रामानाथ यादव पिछले 25 सालों से ट्रक चला रहा था। देश के हर कोने की सड़कें उसके पहियों के नीचे से गुजर चुकी थीं। उसका नियम था, सड़क दोस्त है लेकिन रात की सड़क दुश्मन भी बन सकती है। उसका साथ पिछले 2 सालों से भोला दे रहा था। सीधा साधा लड़का, मजाकिया, थोड़ा डरपोक मगर वफादार। एक बार की बात है, वे दोनों राजस्थान के किसी दूर दराज इलाके में माल छोड़कर लौट रहे थे। रात के करीब 9 बज चुके थे और पेट में चूहे दौड़ रहे थे। भोला ने पूछा, भैया कहीं खाना खा ले, कोई ढाबा दिखे तो रोक लेना। लेकिन उस पूरी सड़क पर 30 किलोमीटर तक कोई ढाबा नहीं मिला। बिजली भी नहीं थी, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट और चारों तरफ घना अंधेरा। रामनाथ बोला, चल यहीं रुक जाते हैं, साइड में कुछ लकड़ियां दिख रही हैं, आग लगा लेते हैं, नमक मिर्च तो है ही। दोनों ने मिलकर स्टोव निकाला, एक पतीली में दाल चावल चढ़ाया। पास ही छोटा सा नाला था। रामनाथ ने भोला से कहा, पानी ले आ, तब तक मैं प्याज काटता हूं। भोला बोला, अकेले जाऊं? अब बच्चा नहीं रहा तू, जा जल्दी आ। भोला बड़बड़ाता हुआ चला गया, एक टॉर्च लेकर। रामनाथ अकेले बैठा था। आग की लपटें धीरे धीरे धधक रही थी। तभी कर्कश आवाज, जैसे किसी ने पेड़ों के पीछे से लंबी सांस खींची हो। भैया! भोला की चीख हवा को चीर गई। रामनाथ उठकर भागा, टॉर्च लेकर नाले की तरफ दौड़ा। झाड़ियों के पीछे जो दृश्य देखा, उसने जिंदगी भर की नींदें छीन ली। भोला जमीन पर पड़ा था, उसकी गर्दन पूरी तरह से पीछे घुमा दी गई थी, आंखें खुली और डर से जमी हुई। रामनाथ को लगा दिल जैसे बंद हो जाएगा। तभी उसे लगा कोई भारी चीज पेड़ पर बैठी है। ऊपर देखा और वो पल, जैसे समय थम गए। टॉर्च की हल्की रोशनी में उसे सिर्फ 2 चमकती आंखें दिखी और एक छाया, इंसान जैसी पर बहुत बड़ी। हिलती नहीं थी, बस घूरती थी। रामनाथ दौड़ पड़ा, घसीटते हुए खुद को ट्रक में चढ़ाया, अंदर से दरवाजा बंद किया और कांपते हुए सांस रोके बैठा रहा। बाहर कुछ चलने की आवाजें थीं, कभी ट्रक के ऊपर, कभी खिड़की के पास। उसे लगा जैसे कोई ट्रक के बोनट पर चल रहा हो, फिर शांत। वो डर के मारे ही सीट पर लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। सुबह जब सूरज निकला, रामनाथ सीधा पास के पुलिस थाने पहुंचा। वहां उसने सब कुछ बताया, जंगल, चीख, उल्टी गर्दन और वो परछाई। पुलिस ने भोला की लाश बरामद की। डॉक्टर ने बताया गर्दन तोड़ी गई थी, पर इंसानी तरीके से नहीं, कोई जानवर भी ऐसा नहीं कर सकता। केस आज तक अनसुलझा है। अब रामनाथ रात को कभी ट्रक किसी सुनसान जगह नहीं रोकता। चाहे कितना भी थका हो, चाहे पेट में दर्द हो, वो चलता रहता है जब तक कोई आबादी वाला इलाका ना आ जाए। कभी कभी जब वो अकेला होता है, ट्रक की खिड़की पर हल्की दस्तक सुनाई देती है और उसे लगता है वो जो पेड़ पर बैठा था अब भी उसका पीछा कर रहा है। उस हादसे को 3 साल बीत चुके थे, लेकिन रामनाथ की नींद अब भी अधूरी रहती है। भोला की लाश, वो उल्टी गर्दन और पेड़ पर बैठा वो काला साया, ये सब उसकी यादों में ऐसे बस गए थे जैसे किसी जलते हुए लोहे की छाप। अब वो कभी भी ट्रक किसी सुनसान जगह पर रात में नहीं रोकता। क्लीनर बदल चुका था, अब किशन साथ था। भोला का जिक्र करना रामनाथ ने छोड़ दिया था, पर डर अब भी जिंदा था। एक बार उन्हें पंजाब से लौटते वक्त देर हो गई। जीपीएस ने शॉर्टकट दिखाया, एक पुराना जंगलों से घिरा रास्ता। किशन ने कहा, भैया पेट में दर्द हो रहा है, 5 मिनट ट्रक रोक दें क्या? रामनाथ ने कुछ नहीं कहा। सामने वही रास्ता था, वही झाड़ियां और वही सूखा झुका हुआ पेड़। दिल की धड़कनें तेज हो गईं, हाथ कांपने लगे। भैया क्या हुआ? रामनाथ ने अचानक ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। किशन नीचे उतरा, खेत के किनारे झाड़ियों में गया। रामनाथ ट्रक में बैठा, पसीने से भीगता हुआ। तभी खट खट खट, ट्रक की छत पर कुछ गिरा। रामनाथ ने साइड मिरर देखा, पीछे कोई नहीं था। तभी शीशे के पास से एक आवाज आई, भैया। रामनाथ ने मुड़कर देखा, किशन खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी गर्दन धीमे धीमे झुकी और फिर
धीरे धीरे पूरी तरह उल्टी घूम गई। ठक! ट्रक का शीशा टूटा। रामनाथ बाहर कूद पड़ा। पर यह किशन नहीं था। भोला का चेहरा था उसकी जगह, और पीछे वही पेड़, उसकी शाखा पर वही छाया बैठी थी। छाया धीरे धीरे उतरने लगी, जैसे कोई इंसान पीछे की ओर उल्टा लटकता उतर रहा हो। रामनाथ भागा, झाड़ियों में, कीचड़ में, कांटों में, पर दौड़ता रहा। अचानक किसी ने उसकी पीठ पर झपट्टा मारा। रामनाथ जमीन पर गिरा, मुंह मिट्टी में। वो चीज उस पर चढ़ी, चेहरा पास आया। वही गंध, वही आंखें, वही सांस। तू बच गया था, लेकिन अब नहीं। रामनाथ ने जेब से भोले बाबा का लॉकेट निकाला, मंत्र बुदबुदाया। छाया चीखी, उसकी आवाज कई लोगों की मिलीजुली चीख जैसी थी। पेड़ हिलने लगे, चारों तरफ भयानक शोर हुआ, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ चीख रही हों। फिर सब शांत हो गया। रामनाथ जमीन पर पड़ा था। किशन कुछ दूर बेहोश मिला, जिंदा था। पास में जलता हुआ उसका लॉकेट पड़ा था, काला हो चुका था। इस घटना के बाद रामनाथ ने ट्रक चलाना लगभग छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब रात में नींद खुलती है तो उसे लगता है कोई उसकी खिड़की पर बैठा उसे घूर रहा है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।